जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। हमारा दिमाग में जो आइडिया आता है ना, हम उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है इमेजिनेशन। आप ना सबसे पहले सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आपका कोई टारगेट है, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आप जो चीज़ को पाना चाहते हैं ना, पहले उसके बारे में सोचना शुरू करिए। जब आप इमेजिन करना शुरू कर दीजिएगा ना, तो फिर आपके दिमाग में क्या हो गया, आइडिया आएगा। और जब आइडिया आएगा तभी तो फिर आगे का काम होगा हम लोगों का। तो सबसे पहले क्या करिए, इमेजिन करिए। जब आप इमेजिन करिएगा ना, तो आपके दिमाग में आइडिया आएंगे। अब आइडिया आएंगे तो अगला जो स्टेप होता है हम लोग का, वो है प्लान। अब ना प्लान बनाइए कि कैसे आप उस आइडिया को आगे ले जा सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो ना आप सबसे पहले प्लान बनाइए। प्लान ना हम लोग 3 तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले प्लान बनाते हैं हम लोग अपने दिमाग में, सोच सोच करके माइंड में सबसे पहले हम लोग प्लान बनाते हैं। अगर आप सोच नहीं पाएंगे तो फिर आप रियलिटी में उसको कैसे ला पाइएगा। तो सबसे पहले प्लान बनता है हमारे दिमाग में। दूसरे बार हम लोग जो प्लान बनाते हैं तो वो बनाते हैं फिर पेपर के ऊपर। और जब पेपर के ऊपर प्लान बना लेते हैं, तब थर्ड आता है उस प्लान को रियलिटी में, हकीकत में बदलना, यानी उसको क्या करना, धरातल पर लाना। तो प्लान 3 तरीके से बनता है, पहले दिमाग में, फिर पेपर में, फिर हम लोग उसको रियलिटी में बनाते हैं, या हम लोग उसके हिसाब से आगे काम करते हैं। तो इमेजिनेशन हो गया, प्लान हो गया। अब जो आपको तीसरा काम करना है वो करना है, आपको एक्शन लेना है। प्लान तो बना लिए, अब जो प्लान बनाया है ना उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। अब जब आप एक्शन लीजिएगा तभी तो आगे का काम होगा। सिर्फ सोचने से और डायरी और पेन पेपर ले लेने से या पेपर के ऊपर लिख देने से कोई काम नहीं हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, आगे एक्शन लेना होगा। आप जो प्लान बनाए हैं ना उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। जब आप एक्शन लेंगे ना, तो आप ना बीच में थोड़ा सा अटकेंगे। क्या अटकेंगे आप कहाँ पर, कि अब आगे का डिसीजन ले कि नहीं लें, आगे सही होगा कि गलत होगा। जब हम लोग एक्शन लेने लगते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि आगे ये एक्शन लें कि नहीं लें, इससे सही रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा डिसीजन लेने में कतराते हैं। तो अगला स्टेप है डिसीजन। जब आप एक्शन लेते हैं ना, तो ना सही एक्शन लीजिए या गलत एक्शन लीजिए, एक बार सोच लीजिए फिर उस एक्शन को ले ही लीजिए। आप उसको ना टाल मटोल मत करिए, उसको बीच में छोड़ना नहीं है। एक्शन लेना है, और एक्शन कब लेना हो, कब लेंगे आप, जब आप डिसीजन कर लेंगे, चाहे सही हो या गलत हो। डिसीजन लीजिए, जब डिसीजन लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। डिसीजन लेने के बाद जो अगला स्टेप आता है हम लोग का, वो आता है डिज़ायर। जब आप डिसीजन लीजिएगा ना, और जब आप 2-4 बार या 1-2 बार ट्राई करने के बाद फेल हो जाइएगा ना, तब आपको लगेगा कि अब छोड़ दे, बहुत हो गया, अब नहीं कर सकते आगे। तो यहाँ पे जरूरत पड़ता है डिजायर का, बर्निंग डिजायर का। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए उस चीज को पाने का, करने का, तो ही आप आगे कर पाइएगा। जब आपके अंदर ग्रेट डिजायर होगा ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिख ही जाएगा और आप आगे का काम कर ही लीजिएगा। जब डिजायर आपका स्ट्रांग होगा तो आपका आगे जाकर के फिर काम बढ़ेगा, और जब डिजायर स्ट्रांग हो जाता है तब आगे आता है फिर सक्सेस। अब ना आप सक्सेस के करीब पहुंच गए हैं। आप इमेजिनेशन कर लिए, प्लान बना लिए, एक्शन ले लिए, डिसीजन ले लिए। अब आप सही गलत में जब पढ़ रहे थे, तो आप क्या किए, अपने अंदर का बर्निंग डिजायर को निकाले कि हाँ भाई हमको इस काम को करना है तो करना है। जब बर्निंग डिजायर आ जाएगा ना, तो फिर फाइनली आता है सक्सेस। और जब सक्सेस आ जाएगा तो अब जो आइडिया आपके दिमाग में था, वो आइडिया फाइनली अब क्या हो गया, रियलिटी में कन्वर्ट हो गया है। और इस तरीके से क्या करिएगा, आप जो है अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाइएगा, आप सक्सेस पा पाइएगा। अगर कभी सक्सेस मिलने में लेट होना, तो अपने आइडिया से क्विट मत कर लीजिएगा। आपके अंदर ना 2 चीज और होना चाहिए, वो है परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी। लगातार अपने आइडिया के ऊपर काम करते रहिएगा, फेल हो जाइएगा तब भी आपको नहीं रुकना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी जो वर्ड है ना, ये बड़ा पावरफुल वर्ड है। जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हैं ना, तो आप ना उसमें मास्टर बन जाते हैं, आप ना उसमें फिर सही एक्शन लेने लगते हैं। अगर 90 बार फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10% ही सक्सेस हो जाइएगा ना, तो वो 10% सक्सेस आपका इतना बड़ा होगा कि वो 90% सक्सेस को पीछे कर देगा। 10 में से अगर 9 एक्शन गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगर एक एक्शन सही हो गया ना, तो वो एक एक्शन क्या करता है, 9 एक्शन को पीछे छोड़ देगा और आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। कोई भी काम ना एक बार में नहीं होता है, परफेक्शन कभी एक बार में आता ही नहीं है। यहाँ पे आपको रखना है परसिस्टेंस, आपको लगातार करते रहना, आपको छोड़ना नहीं है। थोड़ा हिम्मत भी रखना है,
कभी कभी क्या होता है, स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होता है, या कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो है ना वो तुरंत से जो एक्शन लेते हैं उसका रिजल्ट नहीं पा पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में परसिस्टेंस रखना है आपको, हड़बड़ा करके छोड़ नहीं देना है आपको। एक ना एक दिन आएगा जब आप सफल हो जाइएगा। इसीलिए आपको ना अपने अंदर क्या करना है, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी रखना है। लगातार अपने काम को करते रहना है। आपको नहीं सोचना है कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अपने आप को इम्प्रूव करते रहिएगा, एक्शन लेते रहिएगा, आप सक्सेस हो जाइएगा।